वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़अुल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 20 जून है 2021 और हम जामिया अल कौसर महबूब नगर में मौजूद हैं। और आज महबूब नगर के इलाक़े की मुतअद्दिद बेवाओं में वज़ाइफ़ का सफ़ा बैतुल माल शाख महबूब नगर के ज़ेर एहतिमाम तक़सीम का निज़ाम था। हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल जव्वाद साहब मज़ाहिरी जामिया अल कौसर महबूब नगर की क़ियादत में, उनकी निगरानी में आज वज़ाइफ़ की तक़सीम हुई। आकर का भी यहाँ आना हुआ। 2009 में सफ़ा बैतुल माल शाख महबूब नगर का क़ियाम अमल में आया था। महदूद पैमाने ही पर सही मगर मुसलसल इस शाख के तहत मुख्तलिफ़ काम हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि इन दिनों गुर्बत बढ़ रही है। लोग लॉकडाउन और कोरोना वायरस की ज़द में हैं, जिसके नतीजे में माईशत गिरती चली जा रही है। हमारे मुल्क का जो हाल है वो सब लोगों के सामने है। ये वक्त सिर्फ अपने लिए जीने का नहीं है बल्कि दूसरों के लिए जीना इस्लाम ने सिखाया है। कुरान मजीद के तालीमात हमारे सामने हैं। रसूल रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में, चाहे वो मक्की दौर हो, मदनी दौर हो, हमदर्दी, गमखारी, दर्दमंदी का पैगाम दिया और अमली तौर पर बताया कि कमज़ोरों, मोहताजों और मुसीबत ज़दा अफराद के साथ किस किस्म का ताअवुन करना चाहिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब के लिए नमूना है। हम सब आगे बढ़ें, सिर्फ अपने घर संसार तक हम महदूद न रहें। हमारी फ़िक्रों में वसाअत होनी चाहिए। लोग किस तरह जी रहे हैं, एक तरफ हमारे अपने ख़ुद रिश्तेदार हैं, अपने रिश्तेदारों में कितने ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी औरतें हैं जो मुअल्लक़ा हैं, मुतल्लक़ा हैं, बेवाएँ हैं, बहुत मुसीबत से उनकी ज़िंदगी गुज़र रही है। आज जहाँ तक़सीम अमल में आ रही थी तो देखा गया कि उनकी गुर्बत का अंदाज़ा किया गया। हर एक की अपनी अपनी एक कहानी है, दर्दमंद कहानी है। ऐसे हालात में मुसलमान सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी पर ही इन्हिसार करते हुए ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अपने रिश्तेदारों के हालात पर गौर करें। जहाँ हम खाएं वहाँ उनको भी खिलाएं, जहाँ हम पहने वहीं उनको भी पहनाएं। इस वक्त तालीम मुसलमान बच्चों की एक चैलेंज बनी हुई है। स्कूलों की तालीम और फ़ीस का मसला है। ऐसे मौके पर जहाँ हम अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र करते हैं, उन बच्चों की भी तालीम की फ़िक्र करें, उनकी फ़ीस का इंतज़ाम करें, बेवाओं की ज़रूरतों को पूरी करें। और अपने पड़ोस में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, माज़ूर हैं, मफलूज हैं, गरीब हैं, तंगदस्त हैं, बेवाएँ हैं, मुतल्लक़ा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आजमाइशों का वो शिकार हैं। अल्लाह ने हमको दौलत दी है तो ये दौलत देकर अल्लाह तबारक व तआला आज़माते हैं। ये समझना कि सिर्फ गरीब आदमी आजमाइश में है, ऐसा नहीं है। मालदार की भी आजमाइश होती है। अल्लाह ताला माल देकर आज़माते हैं। हमें चाहिए कि इस मामले में फ़िक्र करें। आपके शहर में सफ़ा बैतुल माल की ब्रांच है, कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। आप हजरात का जो ताअवुन कसीर तादाद में होगा तो काम भी बढ़ेगा और वुसअत के साथ इंशाअल्लाह इस्तिक़लाल के साथ काम हो सकेगा। मैं महबूब नगर के मुखलिस और दर्दमंद अहबाब से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ दर्दमंदाना कि आप अपने इस इलाक़े के लिए सोचें, इस इलाक़े के गुर्बत ज़दा अवाम की फ़िक्र करें। अल्लाह ने जो दौलत दे रखी है उस दौलत पर ख़र्च करें। अल्लाह की रहमत के आने के लिए जो फार्मूला बयान किया गया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला इब्ने आदम से कह रहे हैं कि अनफ़िक़ या इब्न आदम, ए आदम के बेटे तू खर्च कर, तुझ पर खर्च किया जाएगा। अगर तू अपने हाथ से गरीबों को देगा
अल्लाह अपनी शान से तुझको देगा। ये कुदरत का कानून है, कुदरत का दस्तूर है, रब ज़ुल जलाल का बनाया हुआ निज़ाम है। इसलिए हम सब इस बात की फ़िक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल शाख महबूब नगर अपने महदूद वसाइल के साथ काम में लगा हुआ है। आप हजरात के ताउन से इंशाअल्लाह काम बढ़ेगा। हर मालदार अल्लाह ने जिनको दौलत दे रखी है, एक एक खातून की, एक एक बेवा की वज़ाइफ की फ़िक्र करेगा। 300-500 रुपये आज उसकी कोई अहमियत उतनी नहीं है। हम ये 400-500 रुपये जो हमारे नज़दीक एक वक्त के खाने में ही निकल जाते हैं, वो जाहिर बात है कि गरीब के, बेवा के, राशन के में काम आएंगे। हम सोचें, कफ़ालत लें, और आप लोग अगर कफ़ालत लेते हैं तो फिर सर्वे का निज़ाम चलेगा। कई बेवाएँ हैं जो मुंतज़िर हैं हमारी इमदाद की, तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। अल्लाह करे कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं, अल्लाह ताला इन कोशिशों को बारआवर आवर फरमाए और हम सबको इस काम में लगे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।